हेलो फ्रेंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये पेपर 2 यूपी टेट का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है, किसकी सहायता करता है? सीखने के रूप में आकलन किसकी सहायता करता है? पहला, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करता है। दूसरा है लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना करता है। तीसरा है शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करता है। चौथा है सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। बच्चे के रूप में आकलन सहायता करता है किसका? इसका आंसर है ए, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित हो करती है किसमें? पहला है ऑप्शन है बच्चों के विचारों की खोज। दूसरा है दैनिक जीवन के अनुभव। तीसरा है वर्तमान समझ का आकलन हेतु वर्कशीट। इसमें आंसर दिया है पहला, दूसरा, तीसरा होगा, या दूसरा या तीसरा, या पहला तीसरा, या केवल एक। बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती है। पहला बच्चों के विचारों की खोज में। दूसरा दैनिक जीवन के अनुभव में। तीसरा वर्तमान समझ का आकलन हेतु वर्कशीट में। ये तीनों सही है। इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। पहला मौखिक विवरण और मूत्र अनुभव द्वारा। दूसरा है अमौखिक विवरण और मूत्र अनुभव द्वारा। तीसरा है मौखिक विवरण और मूत्र अनुभव द्वारा। तीसरा है केवल मौखिक विवरण द्वारा। चौथा, इसका आंसर है एक नंबर, मौखिक विवरण और मूत्र अनुभव द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करनी चाहिए? पहला, बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए। दूसरा, बच्चों का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए। तीसरा है सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। चौथा है साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करनी चाहिए? इसका आंसर है तीसरा, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को सीखने पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, ना कि अंकों पर। पांचवा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे वास्तविक के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं का निष्पादन करने की योग्यता विकास किस अवस्था में विकसित करते हैं? पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादन करने की योग्यता विकास किस अवस्था में विकसित करते हैं? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक। दूसरा है मुक्त संक्रियात्मक। तीसरा है संवेदी परक। चौथा है पूर्व संक्रियात्मक। इसका आंसर है 2 नंबर, मुक्त सक्रियात्मक। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चे के संदर्भ में सही है?
निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? पहला कथन है इसमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। दूसरा, इसमें पेशीय संवन्य तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। तीसरा है, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। इसमें आंसर दिया गया है, पहला दूसरा सही है, या दूसरा में है दूसरा तीसरा सही है, या तीसरा में है पहला तीसरा सही, या केवल एक सही है। इसका आंसर है 3 नंबर, पहला और तीसरा सही है। इसमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, और तीसरा है, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों को विबग्योर की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? पहला, मुख्य शब्द विधि। दूसरा, स्थान विधि। तीसरा, खंडनीय विधि। चौथा, प्रथम अक्षर तकनीक। विबग्योर की तरह याद किया जाता है इंद्रधनुष को। इंद्रधनुष को विबग्योर की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? इसका आंसर है 4 नंबर, प्रथम अक्षर तकनीक है ये। आठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। इसका अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व की? पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता किसमें है? अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व पर? इसका आंसर है सी, सॉरी 3 नंबर, बुद्धि। नौवां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तत्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? पहला है प्रेक्षण। दूसरा है आत्म प्रतिवेदन। तीसरा है व्यक्ति अध्ययन। चौथा है साक्षात्कार। किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित संगठित या वस्तुनिष्ठ ढंग या अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि तैयार किया जाता है? पहला प्रेक्षण, आत्म प्रतिवेदन, व्यक्तिगत अध्ययन, साक्षात्कार। इसका आंसर है 1 नंबर, प्रेक्षण। 10वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में समानतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में समानतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? पहला शास्त्रीय अनुबंधन। दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तीसरा संज्ञानात्मक अनुबंधन। चौथा साधनात्मक अनुबंधन। किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? इसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन। 11वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति कहा जाता है? किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति कहा जाता है? पहला संवेदी स्मृति। दूसरा लघुकालीन स्मृति। तीसरा दीर्घकालीन स्मृति। चौथा संचयन। इसका आंसर है 3 नंबर, दीर्घकालीन स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। दीर्घकालीन स्मृति को
कोशिकीय स्मृति कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, उपलब्धि की आवश्यकता है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरक, दूसरा जैविक अभिप्रेरक, तीसरा अर्जित अभिप्रेरक, चौथा सुरक्षा अभिप्रेरक। उपलब्धि की आवश्यकता है किसमें? इसका आंसर है 3 नंबर, अर्जित अभिप्रेरक। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? पहला है इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, दूसरा है इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है, तीसरा है इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकेंड होती है। आंसर इसमें है केवल एक सही है, या केवल वन और टू सही है, या 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? इसका आंसर है एक पहला और तीसरा, ये दोनों सही है। ऑप्शन 4। 14 का क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? पहला है उपागम 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 संघर्ष, तीसरा है परिहार परिहार संघर्ष, तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष, या चौथा है बहु उपागम परिहार संघर्ष। इसका आंसर है दूसरा, परिहार परिहार संघर्ष है इसका। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही परीक्षा में असफल भी नहीं हो चाहता है, तो वह परिस्थिति किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो इसका है परिहार परिहार संघर्ष का सामना कर रहा है। 15 का क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पहला है आयोजन प्रमाणीकरण प्रबोधन उद्धरण, दूसरा है उद्धरण प्रबोधन प्रमाणीकरण आयोजन, तीसरा है आयोजन उद्धरण प्रमाणीकरण प्रबोधन, चौथा है आयोजन उद्धरण प्रबोधन और प्रमाणीकरण। ये सही है। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम, ये चौथा नंबर। 16वां क्वेश्चन है, इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। पहला आगमनात्मक, दूसरा निर्गुणात्मक, तीसरा आलोचनात्मक, चौथा सादृश्यवाची। आंसर 2 नंबर है, निगमनात्मक। 17 का क्वेश्चन है, तर्कना के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है? ये क्वेश्चन यूटेट 2019 का है। तर्कना के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम क्या है? पहला समस्या की पहचान, दूसरा अनुमान के अनुसरण प्रयोग, तीसरा आंकड़ों का संग्रह, चौथा अनुमान अनुमान पर पहुंचना, पांचवा निर्णय लेना। इसमें से कौन सा सही है? तर्कना के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम कौन सा सही है? पहला ये सही है, दूसरा ये, तीसरा
चौथा ये और पांचवा, इसका ये 2 नंबर सही है। शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं किससे? याद करके, दोहरा के, पूर्ण याद करके, वस्तुओं को पहचान कर। शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं याद करके, दोहरा कर, या पूर्ण याद करके, या वस्तुओं को पहचान कर। इसका है पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, या पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर है दूसरा नंबर, पहला दूसरा और तीसरा और चौथा सारा। शाब्दिक कौशल को सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं याद करके, दोहरा कर, उन्नतः याद करके, और वस्तुओं को पहचान कर। 19वां क्वेश्चन है, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है और पारिवारिक संबंधों को, वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। पहला ऑप्शन है पारस्परिक प्रतिष्ठा, दूसरा है पारस्परिक भाषा, तीसरा भाषा कौशल, या चौथा कौशल भाषा। आंसर है पहला, पारस्परिक प्रतिष्ठा को। 20वां क्वेश्चन है, सकारात्मक संवेगों को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है। पहला है तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से। दूसरा, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष को की खोज करना। तीसरा, ऐसी गतिविधि को करना जो आप पसंद नहीं करते हैं। सकारात्मक संवेगों को निम्न में उपायों में से बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर सही होगा पहला और दूसरा, पहला दूसरा 3 नंबर। 21वां क्वेश्चन है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों का अनुपात को क्या कहते हैं? विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चे के अनुपात को क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट, या ठहराव, या अपव्यय, या धारण। इसको हम ड्रॉप आउट रेट कहते हैं। 22वां क्वेश्चन है, स्नेडल चार्ट का संबंध किससे है? स्नेडल चार्ट का संबंध किससे है? दृष्टि बाध्यता से, श्रवण बाध्यता से, अधिगम क्षमता से, अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। स्नेडल चार्ट का संबंध किससे है? इसका आंसर है दृष्टि बाध्यता से। 23वां क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के शिक्षक हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है दृश्य श्रवण गंध स्पर्श, दूसरा है दृश्य श्रवण वेस्टिबुलर क्यूटेनियस, तीसरा है क्यूटेनियस दृश्य स्पर्श वेस्टिबुलर, चौथा है श्रवण स्पर्श क्यूटेनियस वेस्टिबुलर। इसका आंसर 1 नंबर सही है, दृश्य श्रवण गंध स्पर्श। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है। 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? पहला, शिक्षा क्रम वो शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया जाए कैसे सिखाने के लिए सक्षम बने। दूसरा है 19वीं शताब्दी के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाए। तीसरा है उच्च माध्यमिक कक्षाओं में
बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। चौथा है आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाले तथा रटने पर जोर देने वाला हो। 2019 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट पर प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? इसमें से किसकी अनुशंसा करता है? इसका आंसर 1 नंबर सही है। शिक्षा क्रम वो शिक्षण शास्त्र को रटने के बजाय बच्चे को सिखाया जाए, सिखाए कैसे जाए यह सक्षम बने, सिखाने में सक्षम बने, ये सही है। 25 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना। दूसरा, मार्गदर्शन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। तीसरा है परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। चौथा है मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। आंसर है 2, मार्गदर्शन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? पहला, कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थी को घर बुलाना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। चौथा है कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। इसका आंसर 3 नंबर सही है। विद्यालय को कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। 27 का क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है किससे, कैसे? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना कैसे विकसित की जा सकती है? सहयोग पर व्याख्यान द्वारा। दूसरा, समूह कार्य द्वारा। तीसरा, सहयोग पर चित्र दिखाकर। चौथा, व्यक्तिगत सृजनात्मक कार्य द्वारा। 27 का कैसे होगा? इसका आंसर दूसरा है, समूह कार्य द्वारा। 28 का क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए? किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन पर मूल्यांकन करना चाहिए? पहला, वस्तुनिष्ठ, निबंध, लघुत्तरीय या ये सभी? इसका तो आंसर इजी है, ये सभी के द्वारा हम विद्यार्थी को प्रदर्शन पर हम मूल्यांकित कर सकते हैं। 29 का क्वेश्चन है जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं क्या चीज़? सहकारिता या टीम भावना या सामाजिक अभिवृद्धि या उपरोक्त सभी? बच्चे सहयोग करना सीखते हैं तो वह क्या विकसित करते हैं? इसका भी आंसर है 4 नंबर, युक्त सभी सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30 का जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? पहला है विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए। दूसरा है उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए। तीसरा है उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए। चौथा है उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। इसका आंसर 3 नंबर सही है। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से सही करना चाहिए, उसे छोड़नी नहीं चाहिए। ये हमारा 30 क्वेश्चन यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। ये 6 to 8 के लिए, ये सीटेट भी में भी आती है क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूपी टेट का क्वेश्चन ही हम दिखाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए बाय।